के कर सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल 4 प्रश्न लिए हैं और चारों प्रश्नों का आपको उत्तर बताया जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो शुरू करते हैं बताना। तो प्रश्न देखिए, आपको आगे होगा समझ में। कह रहा मैं एक संख्या हूं, संख्या आपको पता नहीं है तो इसके लिए क्या मानेंगे, यहां मानेंगे माना कि अभिष्ट संख्या x, ठीक है। जब मालूम नहीं है और आपको संख्या मानना रहता है तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। तो देख लीजिए, कह रहा है कि मैं एक संख्या हूं, यदि मुझसे 14 घटाएंगे तो 14 ही पाएंगे। तो संख्या मान लीजिए x, और x में से कितना घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो 14 ही पाएंगे। तो बराबर में कितना मानेंगे, 14। x बराबर आपका 14 के 14 हो जाएगा, ये माइनस बराबर के पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहता है तो प्लस होता है। x बराबर लिखेंगे यहाँ 14 और 14 को जब जोड़ देंगे कितना आएगा, 28 आएगा। अतः अभिष्ट संख्या बराबर, आंसर आपका आ गया कितना, 28 आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, मैं एक संख्या हूं, यदि मुझे 2 से भाग देंगे तो आप जनवरी माह के दिनों की संख्या पाएंगे, बताइए कि मैं कौन सी संख्या हूं। तो सबसे पहले संख्या पता नहीं है तो इसके लिए क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहां लिखेंगे माना कि अभिष्ट संख्या x मानेंगे। अब यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार आपका हो जाएगा, कह रहा है कि उसमें कितना से भागा देना है, 2 से भागा देंगे। तो संख्या माने है कितना, x, इसमें 2 से भागा देंगे। तो कह रहा है कि जनवरी माह के दिनों की संख्या पाएंगे। तो जनवरी माह के दिन कितना होता है, कितना दिनों का होता है, 31 दिन का, ठीक है ना। यहां लिख देंगे जनवरी माह के दिनों की संख्या बराबर 31 दिन, ठीक है ना। 31 दिन लिखेंगे तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे x आएगा, और 2 में 31 से गुना करेंगे 62 आएगा, ठीक है ना। 62 आ गया। तो इस प्रकार लिखेंगे, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 62, ठीक है। 62 आपका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक संख्या में 9 जोड़ने पर योगफल 21 प्राप्त होता है, संख्या को निकाले। तो हम मानेंगे, ठीक है। संख्या बताना है तो क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो माना कि अभिष्ट संख्या x मानेंगे, यहां लिखेंगे बराबर में x। अब लिख देंगे प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो देख लीजिए, संख्या को x माने हैं तो x में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ेंगे। कह रहा था कि संख्या में 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ेंगे। और योगफल कितना प्राप्त होता है, 21। तो 21 कर देंगे। x बराबर आपका प्लस है, बराबर के साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x पर आपका कितना जाएगा, x पर आपका 12 आएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 12। तो इस प्रकार ये भी आंसर आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, एक वर्ग की परिमिति 48 सेमी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो वर्ग का परिमिति आपका दिया गया, तो इसमें फार्मूला वर्ग का परिमिति ही रखेंगे। तो लिखेंगे
भुजा की लंबाई आपको पता ना है तो हम मान लेंगे माना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर मान लेंगे x सेमी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा होगा। ध्यान दीजिए भुजा आपका कितना दिया हुआ है, x माने है, और परिमिति आपका कितना निकला हुआ है 48। तो 48 का 48 करेंगे बराबर में 4x हो जाएगा, x बराबर 48 में 4 से भागा देंगे बच्चों को 48, 12 से में आएगा। यहाँ लिखेंगे अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 12 सेमी। तो इस प्रकार ये चारों प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।